एक आत्मिक वासना होती है और एक शारीरिक वासना होती है। ये दोनों आत्माएं होती हैं। वासना एक ऊर्जा है, एनर्जी है, ये क्षमताएं हैं। वे शक्तियों के क्षेत्र में ही होती हैं। इसलिए जब वासना तुम्हारे विरुद्ध आती है तो वासना की शक्ति पर, उसके क्षेत्र पर और उस वासना की आत्माओं पर अपना अधिकार बढ़ाने का एकमात्र तरीका यही है कि आप अपनी वासना पर विजय प्राप्त करें। तो जब तुम वासनाओं के आत्मिक क्षेत्र में प्रकट होगे तब वे तुम्हारे सामने झुक जाएंगे। आप वासना के आत्मिक क्षेत्र में प्रकट नहीं हो सकते यदि आपने व्यभिचार किया है। आपको लगता है वे आपका सम्मान करेंगे? व्यभिचार से उत्पन्न हर बीमारी, व्यभिचार से उत्पन्न हर आत्मा जो बीमारियों और कष्टों के रूप में आती है, आपको उसे निकालने का कोई अधिकार नहीं है, क्योंकि आप स्वयं व्यभिचारी हैं। आप पहले से ही आकर्षण, इच्छाओं और वासनाओं के प्राणियों के बंदी है। लेहिरा अधिकार तब प्राप्त होता है, अर्थात अधिकार मिलना तभी संभव है जब उस क्षेत्र के अधिकारी का आप पर कोई दावा या हक नहीं होता। और उन्होंने देखा और यीशु ने कहा, देखो इस संसार का प्रधान यानी शासक आ रहा है, लेकिन उसमें मेरी कोई भी चीज नहीं है, न मुझ में कोई अधिकार है। इसका मतलब है कि शैतान का मसीह में कोई भी तत्व, यहां तक कि एक परमाणु भी अधिकार का नहीं है, क्योंकि मसीह में शैतान की कोई भी वस्तु नहीं है। जागो, इस धार्मिक पागलपन को जाने दो। जाओ और उन आत्मिक क्षेत्रों को जीतो, उन आत्मिक आयामों के प्राणियों को जीतो। लालच, वासना, व्यभिचार, क्रोध, अक्षमाशीलता, विवाद, झगड़ा, लोभ, ईर्ष्या, ये सब आत्माएं हैं। ये आत्मिक क्षेत्रों से आती है। गो एंड ओवरकम दीज क्रीचर्स। इसलिए जाओ और अपने भीतर इन प्राणियों के हर तत्व पर विजय पाओ, ताकि तुम उन पर और उनके क्षेत्र पर अधिकार कर सको। परीक्षा की आत्मा आकाश में है, आत्मिक क्षेत्र में है, और परीक्षा पर विजय पाने का कोई और तरीका नहीं सिवाय इसके कि आधी रात को गहरी प्रार्थना करें। रात में खासकर प्रार्थना करें, रात को प्रार्थना करें। यही समय है जब प्रार्थना का असर सबसे ज्यादा होता है। रात में की गई प्रार्थना दिन की प्रार्थना से ज्यादा प्रभावशाली और शक्तिशाली होती है। यीशु अक्सर रात के समय प्रार्थना करते थे और चेलों से भी कहते थे कि वे भी उस समय प्रार्थना करें। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो कि तुम शैतान के जाल में न फंसो। तो जाल इस तरह बिछाए गए हैं कि परीक्षा के क्षेत्र से, जाल के क्षेत्रों से दुष्ट आत्माएं आपके खिलाफ चाल चलती हैं, आपके खिलाफ जाल बिछाते हैं। वे आपके खिलाफ जाल बिछाएंगे। आपके स्वास्थ्य, आपके परिवार, आपके बच्चों, आपकी शादी के खिलाफ, आपकी सेवकाई, आपकी आर्थिक स्थिति, आपकी नौकरी, आपके काम, आपके परमेश्वर के साथ संबंध और आपके विश्वास के खिलाफ चालाकी से जाल बिछाएंगी ताकि आप फंस जाए। वे जाल बिछाएंगे और उस जाल को पार करने का, उस जाल को नष्ट करने का एकमात्र तरीका है, उस जाल से छुटकारा पाने का एकमात्र उपाय है, सिर्फ यही रास्ता है, प्रार्थना। जागो, सिर्फ बाइबल की आयतें दोहराना नहीं, प्रार्थना, प्रार्थना करना है। और आपको 1 घंटे से ज्यादा प्रार्थना करनी चाहिए, क्योंकि 2000 साल पहले लोग 1 घंटे से भी ज्यादा समय तक प्रार्थना किया करते थे। लेकिन आज यदि आप 2000 साल बाद भी केवल 1 घंटा ही प्रार्थना करते हैं तो यह मूर्खता ही कहलाएगी। जब 1000 साल पहले भी 1 घंटा प्रार्थना करना सामान्य बात थी, तो आज कम से कम यीशु के समय से लेकर अब तक हमारी प्रार्थना का समय 2 घंटे तो होना ही चाहिए, और यदि संभव हो तो 3 घंटे तक प्रयास करना चाहिए। कम से कम हफ्ते में 3 बार। मैं आपको हर रात घंटों घंटों प्रार्थना करने के लिए मजबूर नहीं कर रहा, लेकिन कम से कम हफ्ते में 2 या 3 बार तो आपको रात की प्रार्थना करनी ही चाहिए। जागते रहो और प्रार्थना करते रहो। आपको जागना चाहिए और प्रार्थना करना चाहिए। और हफ्ते में कम से कम 2 बार तो आपको उपवास जरूर करना चाहिए। सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक, या सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे तक, या फिर सुबह 6 बजे से आधी रात 12 बजे तक आपको प्रार्थना करनी चाहिए, ताकि आप परीक्षा के क्षेत्र पर और उन शक्तियों पर विजय पा सकें जो आपके पतन का कारण बनती हैं। किसी भी चीज का पतन